तीन चीजें कौन? अगर तुम्हारे घरे तुलसी ने हुए, राम, तुम्हारे घरे अगर तुलसी ने हुए, तुम्हारे घरे अगर शंख ने बजत हुए, तो तुम्हारे घरे सालक राम ने हुए, तो क्या तो तुम लोग हर गया धर दीजो न कोनो देना तो धारी जे वो घर में लोग हर गया बच नहीं सके वो घर। जरूरी नन्या के लिए आगी से बर है, नफरत में भी जल सकत है वो घर, शराब में भी बर्बाद हो सकत है। ये तीन चीजें घर में रखो, आंगन में तुलसी और पूजा में शंख और सालक राम। शंख बजाएंगे, आदमों ने तमाशो समझ लो तो शंख महाराज जी अब बहुत बड़ो शोध चल रहा हो, नेट पे देखियो। एक शोध में आया है कि जो शंख बजाता है उसको जीवन में कभी फेफड़े का रोग नहीं होता, क्योंकि फेफड़ा खराब नहीं होता। बड़ी नेट पे सर्च करियो, पहले अपन शंख बजावे को ढोंग कहते, आज बड़ी बड़ी अस्पतालों में जिनके फेफड़ा खराब हो गए उनको एक तो बड़ो डिब्बा दे दो, वो में हल्की हल्की गेंदें धर दें और एक सटक लगा दे, जब दिखेंगे अब कह रहा है कि टेक्नोलॉजी है। हमारे जो ऋषि मुनि महात्मा पहले से कहते कि शंख बजे हो तो सांस भर है, बाहर निकल है तो फेफड़ों को प्रेशर बने है, तो फेफड़ों में कमजोरी न हो जाए। कहते हैं हारे में तो सब बाबों को और पंडितों को तमाशा है शंख बजाओ। अब जो डॉक्टर कह रहा है और शंख बजाए में तो तुम्हें पैसा नहीं लग रहे थे, अब वो तो फुग्गा उड़ा रहा है वो डिब्बा में। डॉक्टर ने कह रहा इतनी सांस भरो कि 3 मिनट तक तुम्हें वो फुग्गा साधन है वो पे पाइप पे वो फुग पहले मैं नहीं आता रे अपन यहाँ से बोला तो तो गोला गोला है खबर मेला में मिलती बेती सी बोलत जासी सिया सी लगा ले कहीं सुबह गेंद सी उड़ात रहती। आजकल बड़ी बड़ी अस्पतालों में जिनको फेफड़ा को तकलीफ है बे वो गेंद उड़ात पर लगा साधे हैं मार जा। घर में तुलसी शंख और सालक राम होने चाहिए, और अगर ये रहेंगे, हनुमान जी ने उतने ही घर में आगी धरी जितने में तुलसी ने थी, शंख ने थे और सालक राम ने थे। विभीषण के घर में शंख था, सालक राम थे, वो तुलसी थी। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपिराए। इमला वाले बब्बा बोले वो घर को हम कबू बरन न दे, ये घर में तुलसी हुए, ये घर में शंख हुए और ये घर में सालक राम जी हुए। हनुमान जी घरे घरे गए थे देख भी कि कौन कौन के शंख है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। गया हूं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बय देहि। अब भवन एक पुनि दीख सुहावा। हनुमान जी ने कही सब में लोग घर के धर दे, वो घर छोड़ दे। बेश्या बोली पंडित जी तुम्हारे घर में तुलसी नहीं है। बोले हम तुलसी लगाते हैं सूख जाती है। बोले तो अपशगुन है, घर में अगर तुलसी सूख रही है तो समझिए दिक्कत है। एक बात का हम आपसे निवेदन कर दें, हमारी बात को बड़ी मर्यादा में समझ लेना। जितने दिन स्त्री मासिक धर्म से रहे, रजस्वला हो, जहां तक घर में तुलसी लगी है वो तुलसी की छायरी पड़ रही है, उतनी जगह में नारी न जाए, वरना वह तुलसी सूख जाए। आज भी इन चीजों को प्रभाव है महाराज जी। अगर रजस्वला नारी की छाया तुलसी पे पड़ जाए तो तुलसी तेज छोड़ देती है। आज भी प्रभाव है। अगर पापड़ बन रहे हों और रजस्वला माता वहां चली जाए तो भी पापड़ को कलर लाल पड़ जाता। आज भी कलयुग में इन चीजों का प्रभाव है। और अगर तुलसी सूख है तो समझ लियो तुम्हारे घर में बहुत बड़ो संकट आवे वारो है। जिनके घरे बार बार तुलसी सूख रही होए, समझ लियो बहुत बड़ी समस्या आवे वाली है। क्या करें तो बोले गैया रोटी खुआ जो दूध देते हुए।
पंडित जी बोले हमारा गैया तो है पर वो अच्छा नहीं है, बच गया। तो बोले तुम्हारा वो औलाद नहीं है? बोले नहीं है। तो बोली हमने पूते के घर को पानी नहीं पिए। पंडित जी ने सोची बता, जब एक बेश्या ने हमारे घर को पानी नहीं पियो तो हम मर जाओ, चज्जे धिक्कार है हमें। वही रात में मर भी जा रहे थे, कुआ में कूद रहे थे, उते बैठे थे एक बाबा जी ने देखो कि कौन मर रहा है रात में, कहले कि कथम रोदसी विप्राण क्वा चिंता बलियसी। ए ब्राह्मण क्या कर रहा है? आत्मदेव बोलो मारे यार आए, दिखा नहीं रहा कि मर रहा है। बोले काय मर रहा है? बोले हमारा बाल बच्चों नहीं है। बोले बाल बच्चों हो तो का हो जाए? बोले वाह, बाल बच्चों हो तो हमारे पिंडा ने पार। महात्मा हसन लगे। काय आत्मदेव जे के पिंडा नहीं परे वो का तरत नहीं है। बोले काय? बोले जी हजारों लाखों साधु संत महात्मा शादी नहीं करत, जिंदगी भर भगवान को भजन करत, और जब जी देह त्यागत है तो जी का तरत नहीं है। सुनो महात्मा आत्मदेव, पिंडदान होता है दो प्रकार का। अपन करत है चावरों के पिंडादान, अपने जे नहीं होने भी 8-10 चावरों के लड़ुआ धर के और में झारदी मारदी छाबा के कोन नरवा पे डारिया हो, ये तो ही हुज्जे। ये 10-12 चावरों के लड़ुआ तुम नदिया में फेंकवा दे, उसे तुम्हें बेमान उतरिया। जिंदगी भर दूसरों को हिस्सा खाओ, पूरे गांव को पीरो तुमने, तुम 8-10 लड़ुओं में तर रहा है। बताओ, और अगर 8-10 लड़ुओं में तरने तो अच्छे बड़े बड़े बनवाओ। अब तो ₹5 किलो के मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ₹1 किलो के चावल मिल रहा है महाराज जी। भारत बहुत गरीब देश होगा, इतना गरीब देश, इतना गरीब देश। ₹1 के चावल ले वे आदमी 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहा है। कितना गरीब देश है, नहीं है? 1.5 लाख की मोटरसाइकिल पे 50 किलो की कट्टी लेके आ रहा हूं ₹50 में। कहा एक गरीबी बारो परमठ है अपनो। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से कहते तुम गरीबा हो। ₹1 के ले आके 25 के बेचे, और माए से मोटरसाइकिल पे दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे, गले ट्रक में सो कहीं बार दे बार दे बार दे। नहीं है? अच्छी दारू पी के चले आ रहे थे तुम्हारे से गाना गा, कहीं दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे। घर को ने कही अब चील घर से आ रहा है सो बार दे बार दे बार दे, सीताराम कर दे। पिंडदान का मतलब जानते हैं प्यारे? पिंडदान का क्या मतलब है? मंच पे नहीं लिया जो, हाँ मंच पे तो कोई लोग ने खाने हम को बनो रे वे, हमारी अपनी मर्यादा है। वैसे और रात तो तुम कर ही लिया बना लो है सो जी, उन्हें लगन में नहीं आए न रिश्तेदारी कर वे आए। बात हो गई कथा कैसी होटल, जो सब शोभनीय चीज है नो कथा की, जब मर्यादा नो वो तो ये सो रहा जब 10 टोन को बोला हुआ पान न करे आए, फिर बीड़ी सिगरेट, फिर टीका वही रसना, बताओ। अब कल से अकेलो पानी पियजो, कथा के बाद तुम साहब हम के तुम रसगुल्ला खुआजो भर पेट सोमा कुन हमारी लगत या लगने। हाँ तुम तो अच्छो भंडारो ठुकवा दे 7 दिन कोई तही जे को आए सो खाओ और जाओ भाई, लगत तुम्हारी लगने हमें तकलीफ नहीं है, मनो कथा में है तकलीफ। महाराज जी आपके चरणों की कृपा से 22 साल हो गई हमें कथा करत, हमने आज तक व्यास गद्दी पे लोग नहीं खाई 22 साल में। और ऐसा नहीं कि 3 घंटा तुम उन्हें बैठे रहो, हम सवेरे नो बैठ भी तक जा रहे हैं। ऐसा ही हमें सवेरे 6 बजे नो पालथी नहीं खोलने, हम 14 घंटा की आसन लगा सकते हैं। एक आसन लगा ली हमने 14 घंटा तक, हम 14 घंटा पालथी ने खोले। ऐसे ही तुम्हारा कथा सुनाते रहे, बैठे रहो रात भर। और न हमें पानी चाहिए न लौंग चाहिए, अन्य कोनो स्वागत। तो आज तो हो जान दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप घुर गाओ आ गाओ है, लगत लग गई है।
कल से मनो अकेलो पानी खूब पियाओ जब तो सब जने पिए, बाकी स्वागत कथा के बाद में चकाचक। श्री सीताराम जी महाराज की। पिंडदान का मतलब है, अब ध्यान से सुनो, संसारी चावल के पिंड को दान करके पिंडदान करता है, जबकि वास्तविकता ये है, ध्यान से सुनना, दुनिया के जो प्यारे रिश्ते, दुनिया के जो प्यारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे, पानी समरक्त बहाया जिनको वो पानी में फिकवाएंगे। और पिंड दान कर तेरी आत्मा से। लड़का ये को पिंडा नहीं पा रहे कि बाप तर जाए, वो जा कहते कि तुम आओ पिंड ले ले और हम आओ पिंड छोड़ दे, दद्दा सो हम अपने बाल बच्चे देखें। वो लाए थे पटा पे भी 18 दें और 2 ही साल में गया जी धरे आए, कहीं कहीं पिताजी से तो फ्री हो गए, कर्म भागी बाप से फ्रिया हो रहे तुम। जब तक शरीर में एक एक बूंद खून की है तब तक तुम बाप से फ्री नहीं हो सकते। तुम गया जी में छोड़े आए सो फ्री हो गए। कई लोगों के मुंह हमने सुना, अब कई गुरुजी अपन तो फ्री है माँ बाप से। बोले काहे? बोले गया जी हुआ है, यही कहते कई अब तो फ्री है अपन, कबू फ्री नहीं हो सका। पिंड दान कर तेरी आत्मा से अपना पिंड छुड़ाएंगे तो जी तो होगा संसारी को पिंड। अब इन्होंने को सुनो, पिंडदान क्या है? हमारा मरने के बाद पिंडदान होता है और जी जीते जी इस शरीर को भी मांस को पिंड कही जात है। अपन चारों के पिंडादान करत फिरत हैं और जी महात्मा अपनो शरीर ही रूपी पिंडदान भगवान को दे देत के लिए प्रभु हमने जिगत में जो शरीर पिंडदान तुम्हारे लाने कर दो, जो आए पिंडदान। तुम भी रोज भगवान के मंदिर आए गए, हनुमान जी से कहो हनुमान जी हमाओ मोड़ा हमारे पिंडा पारे सो को धर्म, अन्य पारे सो को धर्म। पर हम जिगत में जो शरीर तुम्हें दान कर भी आए हैं, जो पिंडदान स्वीकार कर ले हनुमान जी। और अगर हनुमान जी ने जो पिंडदान स्वीकार कर लो तो चारों के पिंडा की आवश्यकता नहीं है, फिर अपने आप मुक्ति हो जाए। तुम कराए दिनों में देखो तमाशे, 6 महीना से बाप से बेर बंद हो तो और बाप मर गो। अब कहीं कहीं पानी दे रहा है, पानी और कुमड़ा के पत्ता पे धरे हैं, गांव करो छत पे चिल्ली आ रहे हैं, पोइस पोइस तुम्हारा बाप रे कहे तो को कर्मी हाथों के मार के कौगा बनो। महाराज जी कौगा के मुंह में सिगरेट पीना है, कहीं कहीं हमारे पापा पी जाते सो उनको मिल जाए। दुनिया की इतनी विचित्र रीति, बाप को पानी को गिलास भर के नहीं दो, मारे गाँव सुनो गाड़ी में उसे घी पीण रहा है मुंह में ओके, वो तो कहा धरो आप चाप पटा पटा घी भरा तुम्हारे आदमी के मुंह में, अजिगा तुम्हें पानी नहीं दे रहा है। बाप से बेर बांधे, तेरा ही में पूरे दारू खोर बैठे रिश्तेदार खा रहा है। जे रसगुल्ला बने रे दारू खोरों को, बाप को मीठी चाय नहीं गई कबाऊ। एक होने बैठे रहो कि जब बहु दद्दा मारने जब पानी दे हो, जिगत में दे दो, जिगत में करो कितनी सेवा करने तुम्हें। और पानी उन्हीं को लगत है आखिरी में जिनने जिगत में दाओ है, जिनने जिंदा में बहु दद्दा पानी नहीं दाओ। तुम तो चाहे इलाहाबाद चले जाए, चाहे गया जी मारो हो, कीड़ा ही पार के आखिरी में। हाँ बिल्कुल कीड़ा पार के मारो हो तुम आओ मोड़ा तुम्हें आड़ी डार के कोचा रहे। हम तो कहते भगवान अच्छो ही कोचा रहे। तम सास खमो चलत जो तुम्हारी बहू सांप कैसी थोतरी को चार है। भगवान कहते हमने पहले ही कई बुरा जाए कैसे को थकाट है तेम कितना लग जा, पर घूम फिर के आने बात उतई है। पिंडदान, मांस के पिंड को इस शरीर को दान करो। आत्मदेव जी बोले हमाओ लड़का हमाओ नाव चले। महात्मा हंसन लगे, बोले कौन कहता है, कौन कहता है कि बेटा नाम चलाऊ थे। आदमी को जो झूठो भ्रम है कि हमाओ लड़का हमाओ नाव चले, वास्तविकता जा है कि सबसे पहले दुनिया से बेटा ही नाव कटवाऊ थे। कहूँ पटवारी खारी के दिन आ जाए तो वो कान में हो कह देते कि बंदी ले जो अब पिताजी को नाव काट के हमाओ चढ़ा दियो।
और अपन को लगा थमाओ मोड़ा हमाओ नाव चले। सबसे पहले मोड़ी नाव कटवा है रे बंदी में से। बहुत समझाओ पर आत्मदेव नहीं मानो। एक फल दो ले जाके पत्नी को खिला दियो। लाके धुंधली को दिया। कथा तुम्हारे जाना तो धुंधली बड़ी कृष्ण महिला हती। उन्हें वो फल गैया हूँ खुआ दो। उन्हें कहूँ से बाल बच्चों खरीद लो। आत्मदेव बड़े प्रसन्न भय। एको नाव धुंधकारी धर दो। जोन फल गैया है खिलाओ तो भूखे एक बालक भाव पूरे शरीर इंसान जैसो कान गैया के को नाव गोकर्ण रखो। तनक दो ही बड़े भाई गोकर्ण जी गांव के मंदिर में कीर्तन करें। जो धुंधकारी जितने गांव में अंधरा मिले उनको कुगा की गली धरा देवे। बेचारे गिरे मर जाए। भागवत में लिखो है गो स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्ते न भोजनम। जो मरघटा पे पिंडा खाया वे कौन उन्हें कही दे धुंधकारी तुम्हें अपनी खबर नहीं है तो बाप की खबर तो राखो कि कितने बड़े पंडित के लड़का आओ। वो कहने लगो हमने का कर दो। बोले तुमने पिंडा खाए। वो कहने लगो हम खा ले मुर्दा पैसा भर तो मिल जाए। तुम पिंडों की बात कर रहे कितनों बिगड़ गओ। देखो एक हम और आपसे निवेदन कर दें अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाना अच्छी बात है। हर माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाना। और वो ठेका तो मिला वाले मालक को है हनुमान जी को। बुरी नजर से ये बचाएंगे पर एक काम तुम्हें करना है। बुरी नजर से बचाने का काम महाराज जी का और हनुमान जी का पर बुरी संगत से बचाने का काम माँ बाप का। तुम अपने बच्चों को बुरी संगत से जरूर बचाइयो। जो जरूर ध्यान करियो कि तुम्हारा बच्चा कौन से दोस्ती करे हैं कहाँ उठत बैठत है कौन के तेजात है। क्योंकि संगत की रंगत बहुत जल्दी चढ़त है। बुरी नजर से हनुमान जी बचाएंगे पर बुरी संगत से माँ बाप को बचाना है। ध्यान रखो कि तुम्हारा बच्चा कहाँ जा रहा है कितने बजे आ रहा है किससे उसकी दोस्ती है कैसे लोगों में बैठता है। इसका ध्यान तुम लोग रखना। धुंधकारी बिगड़ गया। गोकर्ण जी और इनको बनारस भेज आए। जो तैसे 4 बेसियां वाले आओ। आत्मदेव जी को बड़ो कष्ट भाव इनने प्राण त्याग दे। एक दिन धुंधली से जो बोलो कि पैसा कहाँ है। बोले तुमने सब जुगा में हार दो कुछ नहीं बचो। धुंधली गई सुकुगा में कूद के मर गई। इन्हें पूरा घर खोद मारो वो तो कहाँ धरो कछु। एक दिन इन्हें राजा के घर में चोरी करी बहुत संपत्ति ले आओ। बेश्याओं ने सोची कि संपत्ति आई गई है जो पकड़ो जैसो मार जे सबको मरवा दे नाव बताई दे जो अब एक को निपटा दे। सुखटिया पे सो रहो तो बांध दो मुंह में आगी भरी पर मन नहीं दो। भागवत में लिखो स्पष्ट अग्नि ज्वाला ति दुखे नो व्याकुलम निधनम गता। गर्व दबा रहा है मुंह में अंगरा भर रहा है बांधे है मन नहीं दो। इसे कहते हैं दत्ता हरो भजन कर ले रे कम से कम मरा ही जा सुख से। न पूरे घर के घेर जे हैं। दादा कहो हरे राम हरे दादा कहो हरे राम हरे। दादा कह रहे अरा रा रे मरे अरा रे मरे। दादा के बाप ने नहीं कही कहो हरे राम हरे। अब आखिरी में न करे या मुंह में से अब ऐसे यहां तक डारो जब न करे है ऐसा नहीं करे भगवान को नाव गड्ढा खोद के तई दबा दो। गोकर्ण जी को पता लगो जहां जहां गए माता पिता और भैया को पिंडदान करो। लौट के आए मकान खंडर हो गो तो अपने मकान में आकर रुक गए हैं। अब भी मकान में हैं हम लोकान मकान में हैं। हर का जब भी मकान में रुक सका तो हम लोकान मकान में नहीं रुक सका। अब भी मकान में हम लोकान में और बकान में। आज की चर्चा हनुमान जी के गले में हार और वाणी पूज्य महामंडलेश्वर भगवान के चरणों में। कल फिर ठीक 3 बजे से अपन समय रख दी। आज अज्जो वो तो तना घाम माम तो चला है और का अब देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो आज अज्जो घर से अच्छे रहो। अरे घर रहे हो सोचे और हम एक बात और कह ही दें
कहूँ घरे दो जने ने सुना थो तुम्हारी, तो अब तुम्हें तई रेन लगो तुम्हारी घर वाई और कहूँ तुम्हारा लड़का तुम्हारी ने सुन रहे हो तो तुम तो तई भागे आओ के आओ। अब नंटर ही रहो घरे को तुम का भौंक रहा है जब भी नहीं सुन रहे तो। हाँ बिल्कुल जो साची है। वही दिन महाराज जी घर छोड़ दो चज्जे जो ना घरवारी ने सुने और मोड़ा ने सुने, फिर तो अपन बैठे यहाँ है कहीं का है बेट, अरे कहीं तुम चुपचाप बैठे रहो जो कुत्तों होगा तो नहीं हो गई घरे। ये सब बिल्कुल तुम तो नहीं आवत छे कूलर लगी है तो अपन तो कथा 3 और 2 बजे से आ जो हम तो कहते ठीक है। और घर के अगर सुन रहा हो तो डिंडू में लौट जा चुका चुदर करते नहीं सुन रहे हो तुम तो तई जाओ रासना बनवाई जाए मां साहब है सही में।